हमीरपुर जिले में एक बार फिर खनन माफियाओं की गुंडई और दबंगई ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल मोरंग खदान में मोरंग लादने पहुंचे ट्रक ड्राइवर को मामूली कहासुनी के बाद खदान माफिया के गुर्गों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही खदान संचालक कंपनी और उसके मालिक पर मुकदमा दर्ज कर 7 लोगों को हिरासत में लिया है। मेरा भाई था अरुण, हमीरपुर से बुलसी खदान गया मोरंग भरने के लिए। वहाँ से गाड़ी लोड हुई, उसके बाद ऊपर लेबिन हुई। लेबिन होने के बाद गाड़ी जो है वो लोग पैसे मांगने लगे। हमारे भाई ने पैसे पूरे दे दिए। फिर उससे 20 रुपये मांगने लगे तो उसने पैसे नहीं दिए तो उसको गोली मार दिया। ये कौन लोग थे और क्या चाहते हो? ये लोग खदान के थे। क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं। अरुण कुमार गौतम, जो कि हमीरपुर गया था 3 नंबर में बुलसी में मोरंग भरने के लिए, जो कि मोरंग भरने के टोकन कटाने के बाद पूरा पैसा जमा करने और नदी में गया मोरंग भरने के लिए। मोरंग भर के वो लौट रहा था तो खदान के ही लोग वहाँ पर बराबर करवाते हैं गाड़ी। खदान के ही मालिक लोग जो अपना वर्कर से बराबर करवाते हैं। बराबर कराने के तो वहाँ अवैध वसूली करते हैं कि हमको 30 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये इस तरीके वसूली करते हैं। वो वसूली करने के बाद उसने बराबर का पैसा मांगा तो ड्राइवर ने कहा कि पैसे देने लगा 20-30 रुपये, मतलब बराबर करे। तो उससे और मांगने लगे हमको दारू पीने के लिए वो पैसे चाहिए। तो उसने मना कर दिया और कहने लगा कि नहीं हम इतने देते हैं, इतने देंगे। तो वो जैसे गाड़ी में दोबारा बैठने लगा, बैठने से ही किसी ने बोला कि अगर पैसे ना तो गोली मार दो। उसने तुरंत गोली मार दी। हमारे ड्राइवर का नाम है अरुण और भूलसी खदान गए थे मोरंग लेने। वहाँ से भूलसी खदान 3 नंबर में गए थे मोरंग लेने। वहाँ से मोरंग लेके ऊपर चढ़ के आए थे और ऊपर लेबरों से बराबर हुई थी। लेबरों से बराबर होकर के लेबरों 50 रुपये मांग रहे थे। उनको मैंने 30 रुपये दिए थे। उसके बाद छुट्टे नहीं थे और उन्होंने बोला, 2 लोग बैठे थे। उन्होंने एक लोग बोले कि जो टोकन चाहते हैं वो बोले कि इनके पास पैसे नहीं है, इनके गोली मार दो। उसने आए और गनर ने गोली मार दी। कौन लोग थे मारने वाले गोली? उन्हीं के स्टाफ के लोग थे। लेवलिंग की कार्रवाई की जाती है खदान संचालक के द्वारा। उसी लेवलिंग की कार्रवाई के दौरान वहाँ पे जो वर्कर थे और जो इनका गार्ड था उनके साथ में इनकी कोई बात बहस किसी चीज़ को लेके, पैसे के लेन देन को लेके आपस में इनका बहस हुई है। कुछ 30 रुपये और 50 रुपये का कुछ विवाद था। उसी पे जो गार्ड था उसने इनको, जब ये आपस में बहस ज़्यादा बढ़ गई तो उनके द्वारा इनको गोली मार दी गई, जिसमें इनकी मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें जो मृतक के जो पिता हैं उनके द्वारा इसमें तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें मुकदमा लिखने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम की आगे कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो खदान संचालक है उनके जो मैनेजर हैं और उनके करीब 7-8 जो वर्कर जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, इनको सभी को हिरासत में ले गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो जल्दी इस घटना का निवारण किया जाएगा और जो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा, इसमें जो गार्ड इन्होंने रखा था उसके पास में जो लाइसेंसी वेपन था तो उसको लाइसेंस से नस्तीकरण की कार्रवाई और उसको जमा कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिन लोगों ने उसको हायर किया था उस आदमी को, तो उनकी भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति उन्होंने क्यों यहाँ पे हायर किया जो कि इस तरह की घटना उनमें। यूपी सरकार के राजस्व परिषद सचिव और आयुक्त रजनीश कुमार गुप्ता 2 दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर पहुंचे। जिले में पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने बासी तहसील का बारीकी से निरीक्षण किया। तहसील निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली, जिस पर जिम्मेदारों को हिदायत देते हुए खामियों को ठीक करने के निर्देश दिए। तहसील निरीक्षण के बाद सचिव का कारवां बासी कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा। यहाँ डॉक्टरों का कामकाज और उनकी कार्यप्रणाली देखकर वो गदगद हो गए। उन्होंने अस्पताल में तैनात डॉक्टर अश्विनी चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि यह डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने के प्रस्ताव को अनुमति देने की भी बात कही। इसके बाद उन्होंने विद्युत संविदा कर्मियों की समस्याओं को भी सुना। जून से हम लोगों को काम से भी हटा दिया गया है। EPF ESI का भी कोई पता लगा नहीं है। कार्यों से अपने तरफ से कई बार हम लोगों ने शिकायत किया, उसकी जानकारी दिया, लेकिन उसके बारे में कभी उन्होंने कोई विचार नहीं किया। जो भी दिया गया आंशिक रूप से दे दिया गया, कभी 1000 5000 कोई उसका रेशियो नहीं है। तहसील में मैंने ये कहा कि तहसील की बिल्डिंग कई जगह पे जगह अनुरक्षण मांग रही है, तो मैंने कहा इसका प्रपोजल बना लो, मैं पैसे दे दूँगा। नंबर 1। नंबर 2, एज फार उनकी वर्किंग जो है उसमें हम 5-7 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि बार कोड युक्त ही कोर्ट के ऑर्डर जारी होने चाहिए। जैसे पहले जहाँ मर्जी करो वो सब कंप्लाइंस में 4-5। और मुझे कोई ऐसी कोई विशिष्ट चीज़ नहीं दिखी, बारिंग की बिल्डिंग पुरानी होगी, जगह जगह पे रिपेयर मांग रही है, तो उतना मैंने कहा कि आप उसको करके दीजिए। लैपटॉप कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने शुभारंभ करा दिया, आपने कवर भी किया है।
तो मैं वही प्रोग्राम करके ही फिर मैं यहाँ भ्रमण में निकला। तो इनके ज़िले में 24 तारीख को आ रहे हैं, आपके ज़िले में, तो मैं कहा 24 या 25 तक इसको बंटवा दो और फिर उसका उपयोग भी हो पब्लिक के लिए। ये नहीं कि वो चीज़ आ गई तो जैसे ऑनलाइन विरासत है तो ऑनलाइन ही होनी है, अब तो कोई बहाना नहीं है। मेरे पास अब मैं लेखपाल हूँ, मेरे पास लैपटॉप है, मैं बहाना कैसे करूँ। बुलंदशहर की खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की ज्ञानलोक कॉलोनी में 8 महीने पहले लव मैरिज करने वाली नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है, तो वहीं आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। खुर्जा नगर के ज्ञानलोक कॉलोनी में एक महिला के द्वारा फांसी लगाने की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। तब तक उसको नीचे उतार चुके थे लोग। उसके बाद उसके परिजन आ गए, परिजनों के माध्यम से तहरीर प्राप्त हो गई है। अभी वो पंजीकृत कर लिया गया है और उसको पीएम पंचायतनामा कार्रवाई करके पीएम के लिए भिजवाया गया है। जांच की जा रही है। विस्तृत जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर समेत 15 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ज्यादातर डॉक्टरों के कमरे बंद थे, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खुलने का समय सुबह 8 बजे का है। बावजूद इसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी 10 बजे से पहले अस्पताल में नहीं आते। इसके बाद एसडीएम ने महिला डिलीवरी वार्ड का निरीक्षण किया, जिसमें 2 महिलाओं की बिस्तर के नीचे बेडशीट नहीं होने पर शिकारपुर एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त की और जमकर फटकार लगाई। उप जिलाधिकारी ने कहा कि जो कर्मचारी और डॉक्टर अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते पाए गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस काफी समय से सक्रिय दिख रही है। इसी क्रम में कुशीनगर के विशुनपुरा थाने की पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने काफी मेहनत के बाद अवैध शराब तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़ किया। गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 5350 अदद ढक्कन, 998 अदद नकली QR कोड स्टिकर और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक मारुति कार बरामद की। पुलिस की माने तो ये गैंग जहरीली शराब को पैक कर देसी शराब की दुकानों पर सप्लाई करता था। गैंग के साथ दर्जनों लोग जुड़े हो सकते हैं जो जहरीली शराब की तस्करी को अंजाम देते हैं। जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण और परिवहन पे लगातार अभियान और कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में थाना बिशुनपुरा को आज एक बड़ी सफलता मिली। इनके द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे और ये नकली शराब के ढक्कन इनके पास से बरामद हुए हैं। इन ढक्कनों की संख्या 5000 से अधिक है। इनमें जो उसकी जो चूड़ी होती है वो भी लगी हुई है, इंटैक्ट है, जिससे कि ये प्रमाणित होता है कि ये ढक्कन नए हैं, ये पहले से प्रयोग किए हुए ढक्कन नहीं है। इसके अतिरिक्त QR कोड के 1000 से अधिक जो है वो होलोग्राम्स जो है वो रिकवर हुए हैं, स्टिकर्स रिकवर हुए हैं, जो कि बॉटल्स पे लगाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है। इनसे पूछताछ की गई, ये विदित हुआ कि इनके द्वारा इन ढक्कनों को और जो QR कोड हैं इनको छोटी छोटी दुकानों पर, जो देशी शराब की दुकानें हैं, शासकीय दुकानें हैं, इनसे संपर्क कर बेचने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे कि जो देशी शराब की दुकानें हैं इनमें बेची जा रही, जो लीगल रूप से मदिरा बेची जा रही है, उसको अपमिश्रित कर उसी प्रकार की, उसी ब्रांड की बनाकर और एक नकली QR कोड और नकली ढक्कन लगाकर विक्रय किया जा सके। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें कुछ और लोगों की संलिप्तताएं हैं, जिनके संबंध में इन अभियुक्तों से पूछताछ कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध थाना विशुनपुरा में रेलेवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रदेश में हर दिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सूबे के मुखिया ने प्रदेश में यातायात जागरूकता सप्ताह चलाने के आदेश दिए हैं। लिहाजा कुशीनगर में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा स्लोगन के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन ई-रिक्शा को रवाना किया। इस अभियान को ARTO कार्यालय से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और ARTO ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई। रवाना हुए ई-रिक्शा पर सड़क सुरक्षा से संबंधित कई नियम लिखे हैं, जिनके जरिए दूर दराज के गाँवों में जाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह ई-रिक्शा 22 जून तक जिले की सड़कों पर दौड़ेगी। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने की श्रृंखला में एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया, जिसका उद्देश्य ये था कि सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार वाहन, जो सड़क सुरक्षा के उपायों, यातायात नियमों का प्रचार प्रसार जनपद के सभी क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, ख़ास तौर से जो शहर के बाहर के क्षेत्र हैं वहाँ जाके प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों में एक जागरूकता का माहौल पैदा हो, लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें, लोग प्रचार वाहन के पास आकर यातायात नियमों को पढ़ने की कोशिश करें, उनको भी महसूस हो कि हाँ, सरकार हमारी सुरक्षा के लिए एक अभियान चला रही है जिसमें हमें भी जुड़ने की ज़रूरत है। और ये सत्य है कि जब तक वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, हमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक
सड़क को सुरक्षित कर पाना संभव नहीं है। मुरादाबाद में योगी पुलिस की ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का दरोगा वाहन चेकिंग के नाम पर मारपीट करता देखा जा सकता है। इस मारपीट में बाइक सवार को सिर में चोट लगी है। बरेली की आंवला तहसील में हिंदू संगठन ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाए जाने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच वीरांगना वाहिनी ने चेयरमैन संजीव सक्सेना के सामने ये मांग उठाई। संगठन की तरफ से कहा गया कि शिवाजी मार्ग स्थित चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई जानी चाहिए। मोगा में नशे के खिलाफ बोलना गांव के सरपंच को महंगा पड़ गया। दरअसल रेडवा के सरपंच बलबीर सिंह ने गांव में नशे के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, जो गांव में नशा बेचने वालों को हजम नहीं हुआ। इलाके के नशेड़ियों ने सरपंच के घर पर हमला बोल दिया और घर पर जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सरपंच ने इसकी शिकायत थाना धर्मकोट में की। पुलिस ने करीब हफ्ते भर बाद 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस गाँव में जाकर लोगों से बात भी कर रही है। जो पंजाब सरकार ने मुहिम चलाई है नशे बारे, सारा पिंड नगर रेड़मा सारी पंचायत रल के घर घर जाके अपील की, जो नशा बेच लिया हुण इसनूं नहीं बेचण देना, बंद करो। जो गगनदीप सिंह उहदी मम्मी चरणजीत कौर वो कहंदे सारे बेची जांदे, असीं भी बेचांगे। उस तो बाद ये 10 तरीक की गल आ ते 11 तरीक नूं इन्हां ने आपदे जिन्ने समगलर सी चिट्टे वाले मेरे शाम नूं 7 साढ़े 7 बजे घरे अंदर आके हमला किया। मेरा परिवार सारा अंदर वड़ गया। उस तो बाद सारे पिंड वाले मौके ते पहुँच के उन्होंने भजाया। फिर उस तो बाद चरणजीत कौर दे घर दे उपर चढ़ के उन्होंने इट रोड़ा पत्थर बहुत घर विच मारे, नुकसान होया। मझां दा पशुआं वाला शैड सी वो तोड़ भन्न कीती ते उस तो बाद असीं 12 तरीक नूं कंप्लेंट की धर्मकोट थाना ते उन्होंने 18 तरीक नूं परचा रात 12 वजे रजिस्टर किया। जय मैं दाखल सी, चाहे होर मैंबर भी है सी, पिंड दे 7 मैंबर सी। सरपंच ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ, ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲਵਾ ਪੋਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਵਾ ਪੋਚੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਸ ਤੋੜ ਫਾੜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੁੜੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ, ਦਾਰੂ ਵੇਚਦੇ ਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲਵਾ ਪੋਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੋੜ ਫਾੜ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ? ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਜੈਂਟਸ ਆ। ਬਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ।